Ramadan, Ramadan, Ramadan। देश में गुरुवार को रामनवमी मनाई गई। इसी बीच कई राज्यों में हिंसक घटनाएं सामने आई। ये चीज़ बैठी है, जिस तरह जहर उनके दिमागों में भरा गया है। इस वजह से मैं सोच रहा था कि यार मैं इस टॉपिक पे भी बात छेड़ूं, क्योंकि रामनवमी के टाइम पे जिस तरह की उन लोगों ने हिंसा की थी, उसके बाद मेरा ख्याल मुझे लगता था कि यार ये चीज़ बताना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है शादाब खान। एक्चुअली ना आज ईद का चांद हमने देखा है, चांद नज़र आया तो सोचा हमने यार इसके ऊपर कुछ ब्लॉग बनाने की कोशिश करते, एक पैगाम देना चाह रहे थे असल में। यूँ तो हमने बहुत सारे ब्लॉग देखे ईद के, तो इसमें होता क्या है कि हमने बस मार्केटिंग देखा है और बस गले वगैरह मिलना, बस इतना ही बताते। तो मैंने सोचा क्या है, क्यों ना इसको इस्लामी टॉपिक के ज़रिए बताया जाए कि ईद असल सेलिब्रेट किस तरह से की जाती है। तो मैंने कोशिश किया हो कि भाई इसको अपन बनाते। आज रात की शेड्यूल से लेके कल इंशाल्लाह दिन भर तक जो भी जितना कुछ होगा आप सबको आप एक एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। बस इसमें जो कोताही गलती होंगी माफ़ करना और बताना मुझे कि भाई मुझसे ये गलती है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई आज लैलतुल जायज़ा की रात है। इस रात में हमें क्या करना होता है? मार्केटों में घूमना होता है? बिल्कुल नहीं। इस रात में हमें एक्चुअली मस्जिद में या आप घर बैठे भी इबादत कर सकते हैं। कोशिश थोड़ी बहुत इबादत कर ले और बाकी टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जल्द से जल्द सो जाए, क्योंकि बाद में होता ही है कि हम रात भर जागते हैं, मार्केटों में घूमते हैं और इसमें होता ही है कि हम सुस्ती का शिकार होते हैं। फिर नींद आती है, नींद गिरती है, हम ठीक से गले नहीं मिल पाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो भाई ईद सेलिब्रेट करना है तो आप मुख्तसर सी रात में इबादत कर लीजिएगा और बाद में जल्द से जल्द सो जाइएगा। अब ईद सेलिब्रेट किस तरह से की जाती है? क्या किसी हिंदू के घर पे जाके उसको मारा जाता है अल्लाह के नाम पे? बिल्कुल नहीं। या फिर किसी मंदिर में जाके मंदिर में कोई या किसी तरह की कोई गलत हिंसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हिंदू लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी है, जिस तरह जहर उनके दिमागों में भरा गया है, इस वजह से मैं सोच रहा था कि यार मैं इस टॉपिक पे भी बात छेड़ूं, क्योंकि रामनवमी के टाइम पे जिस तरह की उन लोगों ने हिंसा की थी, उसके बाद मेरा ख्याल मुझे लगता था कि यार ये चीज़ बताना ज़रूरी है और हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ होता है कि इस्लाम को रिप्रेजेंट करे, ताकि वो लोगों का जहन उस चीज़ से हटे। क्योंकि जिस तरह का नफरत का माहौल इन लोगों ने फैला रखा है, इस पर तो हमारा हक बनता है कि हम इस्लाम को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें, हमारी ईद सेलिब्रेट कैसे करते हैं। हर किसी का हक है, हर किसी का इख्तियार है कि भाई हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। तो भाई ईद किस कि भाई हम सबसे पहले लैलतुल जायज़ा की रात में जो कर सकते हैं हम कर लेंगे। उसके बाद फौरी तौर पर सो के हम फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज रहेगा सदा, खसारे में स्वारिम रहेगा सदा। रमदान, 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 रमदान। कर लेते हैं कुछ गुस्ल वगैरह करने के बाद अतर वगैरह लगा के नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, फिर वहाँ से ईदगाह के लिए नमाज की तरफ निकलते हैं। जब मदीना शरीफ जब नमाज की ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में चंद बच्चे खेल रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा। उन बच्चे में से एक बच्चा बहुत मायूसी की हालत में बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उससे दरियाफ्त किया कि भाई बेटा क्या हाल है, तो क्यों मायूस हो आप? तो बच्चे ने बताया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गोद लिया और अपने घर ले जाकर उसे तैयार किया कि बोले। फिर बाद में उन्हें पूछा, बेटा आप ईद की नमाज में आपके अब्बू आपको पहले किस तरह ले जाया करते थे? तो उस बच्चे ने बताया कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मुझे कंधे पे बिठा के ईद का सफर ईदगाह तक लेकर जाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की तरीके से उसको ईदगाह मदीना शरीफ तक लेके गया कंधे पर बिठा के। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। होता ये है कि हमारे माशरे में जितना गैर मुस्लिम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी घटिया बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस बात को छेड़ा। फिर चले ठीक है कि अब हम ईद की नमाज के लिए निकलते हैं। ईद की नमाज का जाने का तरीका असल में ये है कि हम एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते से वापस आए। एक रास्ते से इसलिए जाना है क्योंकि हम रास्ते पे अक्सर में मतलब एक्चुअली होता ही है कि हम रास्तों में चलते हैं, रोड पर फैल जाते हैं, तो बीच में जो रास्ता जो बचा हुआ होता है वो लोग उस जगह से नहीं जा पाते। मतलब जिनको कुछ इमरजेंसी होती है, जो गैर मुस्लिम हमारे लोग परेशान हो जाते हैं,
तो इस वजह से हमारे दीन का ये मामूल रहा है कि हमारे दीन में बताया गया कि एक साइड से जाना और दूसरी साइड से वापस आना, और चलते चलते अपनी नज़रों को नीचे करना, नज़रों को नीचे करते हुए ईदगाह की तरफ तक जाना। आप ये तकबीर पढ़ ले, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। इससे अल्लाह ताला की किबराई बड़ाई करते करते हम ईदगाह की तरफ जाते हैं, अब ईदगाह की तरफ जाने के बाद ईद की नमाज पढ़ते हैं, खुतबा सुनने के बाद दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग गलती ये करते कि भाई ईद की नमाज हो गई, हमने नमाज अदा कर ली तो बस निकल जाते घर पे इसको मिलने उसके मिलने, कि भाई खुतबा भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। Ramadan, Ramadan, Ramadan. मैंने बताया एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, ठीक है। अब दूसरे रास्ते से जब वापस आते हैं तो वही तकबीर हमें पढ़ना होती है। फिर तकबीर पढ़ते 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 जब आप एक तो आप ये काम कर ले कि आप सबसे पहले आप अपने घर जाके मेहमान अपने घर वालों को सलाम कर ले, उनसे दुआ ले लिए और चलते जाइए। या फिर अगर ये ना हो सके तो इससे पहले आप कब्रिस्तान जाके अपने कुछ मगफिरत के लिए दुआ कीजिए और अपनी ईमान को ताज़ा करें। इसमें आगे पीछे कुछ कर सकते हैं, या तो आप पहले अपने घर पे मिल लीजिएगा या फिर कब्रिस्तान जाके आप ये चीज़ कर सकते हैं। रमजान की सातें बढ़ाती है अल्लाह, खाने नेमतें है ये माग़फ़िरत। माँ बाप को सलाम करते हैं, माँ बाप को उनसे दुआ लेते हैं, फिर अपने बड़ों को सलाम करते हैं, उनसे दुआ लेते हैं। और फिर अब जो हम उम्र के जो हमारी एज के लोग होते हैं उनसे मतलब उनसे सलाम दुआ करते हैं, उनसे गले मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को हमारे शादाब भाई इनकी तरफ से और हमारी सभी मुसलमान भाइयों की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। रहमत कमा नहीं और किसी माँ की यूं अज़मतें नहीं और किसी माँ की यूं अज़मतें। अचानक मुअत्तल फिज़ा हो गई, मुखालिफ हवा दिल रुबा हो गई। लगा यूं के राज़ी खुदा यूं के राज़ी खुदा हो गया। करम की कुछ ऐसी अता हो गई, करम की कुछ ऐसी अता हो गई। रमदान 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 रमदान, अलग है तराबी रोज़ों की शान। और समीर भाई खैरियत भाई, मेरा ब्लॉग आ रहा था, भाई को सपोर्ट करते रहो भैया, अपने बड़े भैया भाई के बड़े भैया, जैसा करना मिलते रहिए इंशाल्लाह। नाज़िल हुआ जिसमें सारा इस बार को सिलेक्शन हो गई ना शायद से, हमारे वो जब लोग जोड़ बोलते हैं तो तब पकड़ा था वो पुलिस में आगे फोन आया था उसको बर्फी को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो यहाँ तक तो सारा शेड्यूल सही चल रहा है कि भाई हम अपने मेहमान लोग से मिल लिए और बाकी सबसे सलाम दुआ कर लिया। तो अभी हम कब्रिस्तान के लिए निकल रहे हैं। कब्रिस्तान निकलने के बाद हम वहाँ पे जाके अपने मरहूमीन को कुछ नजराना पेश करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और बाकी सब चले निकलते। फिर इंशाल्लाह हम लोग को कब्रिस्तान जाना है। टेक केयर, जज़ाकल्लाह। अरे हम लोग हाँ तुम आना मेरे वीडियो में आ जाता। तो भाई आज का मतलब इतना ही टॉपिक था, पसंद आया तो बिल्कुल शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिम लोग तक इसे पहुँचाएं ताकि
उनका अंदेशा ये गलत हो कि भाई इस्लाम तो अच्छा मज़हब है यार। मतलब लोग जितने घटिया बातें करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी करते, हमारे मज़हब पे गलत बयानी करते, तो ये चीज़ उन तक पहुँचाइएगा ज़रूर। आप हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है। तो भाई जज़ाकल्लाह, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मतलब आप मेरे ब्लॉग को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा, पूरा देखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।